नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिराज है, उस मिराज ने उम्मत को बड़े सारे सबक दिए। एक बात और अर्ज करता हूं, फिर बात को समेटते हैं। मिराज का वाकया ना जिस मौके पर हुआ ना, वो मौका बड़ा दिलचस्प है। मक्के में मिराज हो गई, हालांकि मक्के में मानने वालों की तादाद थोड़ी थी। मदीने में होती तो हजरत अबू बकर बिन जर्राह जैसे लोग नारे लगाते, हजरत साद बिन मुआज जैसे लोग बारी बारी जाते, जो वफादार थे, करीबी थे। और यहाँ तो तादाद गुलामों की कम थी। वाकया मिराज यहाँ हुआ क्यों? वजह उसकी ये थी कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा विसाल कर गई। जनाब अबू तालिब ने पर्दा किया, हुजूर ताइफ चले गए तो उन्होंने पत्थर मारे। मक्के वाले मानते नहीं, कल्ब अत्थर रंजीदा हुआ। सरकार रात को सोए तो रो के सोए। तो रब करीम ने फरमाया महबूब गम न करें, आप मेरे पास आ। हजरत जिब्रील जब गए ना, तो जाके उन्होंने जो लफ्ज कहे हुजूर की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह चलिए, रब आपकी मुलाकात का शौक फरमाता है। अल्लाह मुश्ताक। ये दुखों को कभी गलत ना समझो। सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता। कि बहुत सारे लोग हैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो बेदर्द पैदा हुए। दुनिया में दुख ही नहीं देखा तो दर्द कहां से आएगा? ना बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जब आपको दुख घेर लेते हैं और जब सारे साथ छोड़ के जाते हैं और जब किसी जानिब से तीन तनकीद के निश्तर बहते हैं, तो फिर तो बंदे को महसूस होता है कि मेरे साथ जो पूरा छांव किए हुए हैं, एक मेरा खुदा है, दूसरे मोहम्मद मुस्तफा है। फिर तो सजदा मजा देता है, फिर तो दुरूद शरीफ के लफ्ज बाद में निकलते हैं और आंसू पहले आते हैं। जब आप तन्हा रह जाते फिर आपका रब रसूल से कुर्ब बढ़ जाता है। वाकया मिराज हमें बताता है गमों को बुरा न जानो, तकलीफों को कभी बुरा न जानो। ये तो तुम्हें नरम करती है, ये तो तुम्हारे अंदर हुस्न पैदा करती है, ये तो वकार। वाकया मिराज सारे का सारा क्या है? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल मिराज मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा था, यानी मस्जिद से मिराज शुरू हुई और मस्जिद तक गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहां से चले थे तो 2 रकते पढ़ के चले, हरम शरीफ में 2 रकते पढ़ के चले। फिर हुजूर फरमाते हैं रास्ते में मदीना शरीफ की जमीन आई तो वहां भी उतर कर मैंने 2 रकते पढ़े। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने चलते चलते हजरत मूसा को भी नमाज पढ़ते देखा। फिर हुजूर फरमाने लगे कि जब मैं मस्जिद अक्सा में गया तो वहां भी मैंने नमाज ही पढ़ाई, वहां भी मैंने, और बैतुल मामूर पे गया तो वहां भी फरिश्तों को नमाज ही पढ़ाई। हजरत अली कहते हैं मैं तो हुजूर को ख्वाब में भी देखता था तो सरकार नमाज ही पढ़ा रहे हो। सारा वाकया मिराज नमाज के गिर्द घूमता है। हुजूर नमाजें पढ़ाते गए, वापस आए तो नमाज लेके आ गए। नमाज, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मिराज शरीफ की महफिल का तोहफा लंगर नहीं, नमाज है। क्या उन्हें नफल ज्यादा पढ़ गए? अल्लाह अल्लाह ज्यादा कर गए। मिराज का तोहफा तो नवाफल है, इबादत। फिर आगे भी देखिएगा कि हुजूर फरमाते हैं जब मैं मस्जिद अक्सा में था ना, तो सरकार फरमाते हैं मेरे दिल में ये शायबा भी नहीं था कि जमात में कराऊंगा। हुजूर इमामुल अंबिया हैं, ये हुजूर बयान भी करते हैं, जानते भी हैं। ये सरकार अपने इस मनसब से आगाह है कि जरूरी तो नहीं कि हर वक्त बंदा आगे आगे जाने की कोशिश करे। फरमाते हैं मेरे दिल में शायबा भी नहीं था कि मैं जमात कराऊंगा। वो तो अजान हो गई, इकामत हो गई, तो जिब्रील अमीन ने बाबू थाम के कहा हुजूर नमाज आप नहीं पढ़ाना। हालांकि 1,24,000 कमोबेश नबी मौजूद थे। नमाज तो है मेरी बात पर। चले अब बातें आ गई हैं तो करनी तो पड़ती है ना, करने के रहने में थोड़ी सी कड़वी है। मस्जिद की इमामत, इसको भी अब लोग छोटा सा दर्जा समझते हैं। कभी पीरे कामल साहब इमामत करते हैं, सवाल ही पैदा होता, वो कैसे करेंगे? ये तो करेगा तो मौलवी बेचारा छोटा सा। नमाज पढ़ाए और पीर साहब वो थोड़ी पढ़ाएंगे
वो तो दुआ करेंगे, वो भी उनकी तबीयत माने थे। क्या बात करते हैं साहब, हमने कुछ चीजों को दर्जा हल्का दे दिया। खुदा से डरे। रसूल कायनात मुसल्ले पे तशरीफ रखते थे हमेशा। 5 नमाजों की इमामत नबी पाक ने खुद फरमाई है। आप इसको छोटा मनसब समझते हैं, ये बहुत बड़ा मनसब है। और मैं मदरसे के तलबा और उलमा से गुजारिश करता रहता हूं कि आप गौर करें, आप भला कहां खड़े हैं? मिंबरे रसूल पर, मुसल्ला रसूल पर। सजादा नशीनी ढूंढने की क्या जरूरत है? आपको तो बहुत बड़ी गद्दी मिली हुई है, कहां ढूंढते फिरते हैं चीजों को? ये छोटा एहसास है। हुजूर नमाज पढ़ाते थे, नमाज, आप यकीन करें, अब ये कच्चा जुमला बोला जाता है, ये इमाम साहब अहली मस्जिद थे। क्या मतलब है इसका? ये किसी काम का बंदा नहीं, इसमें कोई दर्जा नहीं है, खाली इमाम साहब है। इमामत कराना, नमाज पढ़ाना, अब आहिस्ता आहिस्ता करके लोग इसको, हजरत बिलाल हबशी इमाम है उम्मत के नहीं। हजरत उमर फरमाया करते थे अंत सय्यदुना, तू हमारा सरदार है। उनकी ड्यूटी क्या थी? आपका मौजूद भी सरदार होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी किसी मौजूद को लोगों ने ऐलान करके स्टेज पे नहीं बिठाया, ये बेचारा 30 साल से नमाजें पढ़ा रहा है तो चलो इसको भी थोड़ी इज्जत दे दीजिए। लेकिन वो किसी महफिल मिलाद की मस्जिद में भी, महफिल में भी स्टेज पे नहीं बिठाया जाता। हकीकतों को समझे, हकीकत का सफर। सरकार ने नमाज पढ़ाई। एक बात और भी कर दूं, हजरत जिब्रील ने नबी पाक को खड़ा किया मुसल्ले पे, हाथ पकड़ पे हजरत जिब्रील ने खड़ा किया, किसी पैगंबर ने इतराज नहीं किया। तो जिन्हें जिब्रील खड़ा करें, जब उन पर इतराज नहीं तो जिस अबू बकर सिद्दीक को खुद रसूल पाक खड़ा करें, खुद नबी करीम खड़ा करें, हुक्म दो लोगों अबू बकर को कि लोगों को नमाज पढ़े, उस पर इतराज का क्या मामला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने 2 रकअतों की नमाज पढ़ाई और जब नमाज मुकम्मल हो गई तो अंबिया के खिताब शुरू हुए। अंबिया के, ये भी मुझे कहना पड़ेगा, खिताब करने वाला मौलवी होता है, मार्फत वाला नहीं है जी। हालांकि सारे नबियों ने खिताब किया, खिताब करने वाला ये मौलवी साहब हैं जी, ये मौलवी साहब, सुभान अल्लाह। तो सूफी और दरवेश कौन होता है? तो उसको कोई शय ना आती हो, किस चक्कर में आप पड़े हुए? इल्म से ही तो मार्फत आती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से डरते भी वही हैं अल्लाह से जिनके पास इल्म है। इल्म है वो डरते। तो सारे अंबिया ने खिताब किया। ये जो खिताब करना ना, खिताब, ये बहुत बड़ी मार्फत की बात है। अगर कोई इंसान हक बयान करने का आदी हो, और हुजूर अक्सर मौके पर तकरीर फरमाया करते थे कि बहुत बड़ी इबादत है, अगर इसे उस दर्जे में समझा जाए और करने वाला उस ज़ौक़ से करे। हर नबी ने खिताब किया और जो अल्लाह ने उन्हें शाने दी थी इजहारे तशक्कुर के तौर पर, तहदीस नेमत के तौर पर बयान किया। हजरत आदम फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे सारे इंसानों का बाप बनाया। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे उसका करम नहीं कि मुझे उसे अपना खलील ही बना लिया। हर नबी, हजरत मूसा कहने लगे मुझे कलीम बनाया, जनाब ईसा कहने लगे रूह बनाया। सारी बातें खत्म हो गई तो खुसूसी खिताब शुरू हुई। अल्लाह के रसूल अब खिताब फरमाएंगे। तो हुजूर ने पहला जुमला कहा तो हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, कहने लगे देखो बात एक ही है और सब पर नंबर ले गए। सारे अपनी इनफिरादी और जाती शानों का बयान कर रहे थे, पर मेरे रसूल पाक ने जब बात की तो सिर्फ अपनी नहीं की, सिर्फ उम्मत की नहीं की, बल्कि सारे आलमीन की बात की। हुजूर फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अरसलनी रहमतन लिल आलमीन। फरमाया उस रब का शुक्र है जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना दिया। एक बात और भी, हुजूर ने सारे अंबिया की इमामत फरमाई। मुसलमान ना थोड़ा थोड़ा रोब का शिकार है, रोब का। ये बड़ी कच्ची पक्की तारीफें करते हैं यूरोप की, अमेरिका की, फलाने की। बड़ी शानदार सड़कें हैं जी, बड़ी शानदार सड़कें हैं बरतानिया की, यूरोप की। तो मैं क्या करता हूँ, सड़कें बड़ी शानदार है, ठीक है, हमारी टूटी हुई है, पर ये तो अल्लाह का फजल है ना कि जिस जगह दिल करे ब्रेक लगा ले। हर पेट्रोल पंप पे मस्जिद बनी हुई है, बनी हुई है कि नहीं बनी हुई? इसका क्यों नहीं जिक्र करते? हर पेट्रोल पंप पे मस्जिद,
वुजू का एहतमाम है, पाकीज़गी का बंदोबस्त है, आप सफाई करें, वुजू करें, नमाज पढ़ें हर घर। ये भी सहूलत है यूरोप में। आपको पक्की सड़कें नजर आती हैं, शानदार डेवलपमेंट नजर आती है, पर इबादत करने को जगह तो नहीं ना नजर आती। यहाँ हर रोड पे आपके लिए आसानी है। सरकार ने इमामत की सारे अंबिया की और उम्मत को बताया कि तुमने लोगों के रोड के नीचे नहीं आना। यहूदी आए तो तुम्हें लताड़ जाए, ईसाई आए तो तुम्हें लताड़ जाए, बुद्ध मत आए तो तुम उसके पीछे पीछे भागते फिरो ना। तुम उस महबूब के मानने वाले हो जो दुनिया में इमामत करने के लिए आए। और कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के नफे के लिए बनाया गया। तुमने इमामत करनी है। इमामत ये रोग से निकल है। ये बाज मजहबी लोग भी ना बेचारे बिला वजह रोग का शिकार हो, बिला वजह। आप जब इमामा बांध लेते हैं ना, दाढ़ी आपकी पूरी होती है, तो मैं अक्सर गुजारिश करता हूं, मैं कहता हूं कि ये ब्यूटी पार्लर से कोई नौजवान तैयार हो के आए तो लोग उसको कहते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हो, बड़े खूबसूरत हो। लेकिन अगर वो बंदा दाढ़ी रख ले, पगड़ी बांध ले, तो तारीफ फिर भी होती है, पर जुमलों में हुस्न होता है। अब लोग ये नहीं कहते बड़े सोहने लग रहे हो, अब लोग कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। तारीफ अब भी हुई, पर देखिए तारीफ के अंदर वकार कितना बढ़ गया, कितना नूरानी चेहरा है। मेरे अजीज भाई, मजहबी लोग ना, मैंने देखा है अक्सर किसी, ये हमारे नाथ खां हजरात भी और भी कई, अल्लाह माशाल्लाह, वलीमे पे जाएंगे तो पैंट कोट पहन लेंगे। क्या जरूरत है आपको, क्या जरूरत है? आप अपने असल लिबास में रहे। वैसे भी इश्क मौसमी नहीं होता, वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा। ये ते इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। ये कच्चा पक्का काम क्यों करते हैं आप? बात चुके वक्त थोड़ा रह गया, बात को समेटना है। हुजूर जब मिराज से वापस आए तो दलाइल मांगे लोगों ने, बहस होने लगे। और ये बात भी आप ज़हन में रखें कि इन्होंने दलाइल मांगे थे ना, माना उन्होंने फिर भी नहीं। अक्सर दलाइल मांगने वाले लोगों का हाल यही होता है। हम कोशिश करते हैं उन्हें मुतमिन करने की, लेकिन वो मुतमिन होने को चूंकि तैयार ही नहीं होते, उनका इरादा ही नहीं होता। लिहाजा जितने भी दलाइल दिए जाएं वो उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं होते, तो दलाइल मांगने शुरू कर दिए। ये बात याद रख लें कि जब अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई एजाज अता फरमाता है ना, फिर अल्लाह मदद भी फरमाता है, फिर रब कहीं मदद भी करता है। फिर जब सच्चाई, चूंकि सच्चाई होती है, उसको साबित करने के लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला बड़ी सारी चीजें आपकी आंखों के सामने रोशन फरमा देता है। हुजूर फरमाते हैं मैं मिराज से वापस आया और जब ये बात लोगों के बीच कही तो लोग आके बैठ गए। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि आप मस्जिद अक्सा, चूंकि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, उन्होंने देखी मस्जिद अक्सा थी, इसलिए अल्लाह करीम ने भी आसमानों का इसमें जिक्र ही नहीं फरमाया। लोगों की अक्ल और शऊर के मुताबिक बात उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि आप मस्जिद अक्सा गए थे तो उसकी खिड़कियां कितनी, दरवाजे कितने? सरकार गए, दरवाजे पर बुराक को बांधा गया, 2 रकतों की इमामत कराई और हुजूर वापस तशरीफ ले आए। अब मैं यहां आया हूं तो आप मुझसे कल पूछें कि मजार शरीफ पे आप गए थे तो खिड़कियां कितनी, दरवाजे कितने, बुजुर्गों के लोहे मजार पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं तो नहीं बता सकता। ये कि फातिहा पढ़ी हो, आ गए, पूछने लगे ए महबूब अलैहिस्सलाम आप तशरीफ ले गए थे तो मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने, खिड़कियां कितनी? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर बुराक पे बैठ के जा रहे हो और जहां नजर जाए वहां बुराक का कदम जाए, तो सरकार वहां भी फरमाते हैं कि मैंने नीचे नजर की तो हजरत मूसा को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। हुजूर यहां से बैठकर भी बता सकते थे कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं और कौन कौन सी समत क्या क्या चीज है। लेकिन हुजूर फरमाने लगे, जब उन्होंने पूछा ना कि या रसूलल्लाह बतलाइए दरवाजे कितने, खिड़कियां कितनी, तो हुजूर फरमाते हैं मेरे रब ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मेरे सामने, ये तिरमिजी की हदीस है, सामने मेरे मस्जिद अक्सा खड़ी कर दी। अल्लाह पाक ऐसे रोशनी करते हैं रब के, लोगों पर हक यूं वाजे करता है, इंशराह सदर देता है
कहते हैं सामने हर से आ गई, वो पूछते जाते थे, मैं गिनता जाता था और बताता जाता था।